हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स को स्नैप करने की तैयारी में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, जो कि एमए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तुलनात्मक राजनीति के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं या इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स को पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र, विकास एवं समस्याएं। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तुलनात्मक पद्धति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विकास या महत्व। आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह तैयार करें, उसी तरह से मैंने ये बनाए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आप इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन की तरह तैयार करेंगे तो इसमें से ही आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का अर्थ। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, राजनीतिक विकास की अवधारणा, राजनीतिक विकास की समस्याएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है लॉन्ग में, राजनीतिक विकास पर निबंध लिखें, जिसमें आपको अर्थ, समस्याएं, विशेषताएं, इसकी प्रकृति सब कुछ बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, इसकी प्रकृति, तत्व, प्रकार और विशेषताएं। लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करते जाएंगे तो इन लॉन्ग क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं बताइए, राजनीतिक संस्कृति की अर्थ और प्रकृति बताइए। आगे हम देखते हैं, संविधान और संविधानवाद, दोनों से आप क्या समझते हैं या फिर इनकी परिभाषा दीजिए, और संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे है, राजनीतिक समाजीकरण का क्या अर्थ है, राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके मुख्य अभिकरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अगला है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा या फिर इसका अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं, इसके विभिन्न कारक और सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका, अन्य वर्गों की भूमिका, भारत से रिलेटेड आप इन्हें तैयार करें। आगे का क्वेश्चन है, राजनीतिक अभिजन का क्या अर्थ है, राजनीतिक अभिजन की धारणा, अवधारणा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, और इसकी मुख्य विशेषताएं। आगे है, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। तुलनात्मक राजनीति में डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का सिद्धांत या फिर उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल। दबाव समूह क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है, किस तरह से ये अपनी तकनीक अपनाते हैं, किन तरीकों को अपनाते हैं ये राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए। राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, किस तरह के इनके कार्य होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, महत्व और इनकी भूमिका, राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। हमारा अंतिम प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। और इस सिद्धांत से जुड़े जो भी विद्वान हैं आप उनको एक बार देख लें, और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लॉन्ग बना के ही तैयार करें, और इन्हें तैयार करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लेते हैं, आप अपना एग्ज़ाम पास कर लोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।